अब है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। थीटा मान लो कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे करके साइन h थीटा, इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इसकी वैल्यू है e रेज टू द पावर थीटा माइनस e रेज टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको पढ़ते हैं शाइन थीटा या साइन हाइपरबोलिक थीटा। ऐसे ही अगर मैं माइनस की जगह बीच में प्लस का साइन लगा दूं, देन दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ थीटा। इसको लिखते हैं कोस h थीटा, मतलब कि कोस हाइपरबोलिक थीटा, और इसको पढ़ते हैं कोश थीटा। ठीक है, सो साइन हाइपरबोलिक में माइनस का साइन आएगा और कोस हाइपरबोलिक थीटा में प्लस का साइन आएगा। इनके टेंजेंट हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक थीटा बाय कोस हाइपरबोलिक थीटा। इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कोट हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला है कोस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में साइन हाइपरबोलिक थीटा। फिर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही सीकेंट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है 1 बाय कोस हाइपरबोलिक, और कोसिकेंट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है 1 बाय साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, इनकी वैल्यू पता है तो इन चारों की तो पता लग ही जाएगी। अब हम एक चीज और निकाल के देखते हैं, इनका सम निकाल के देखते हैं और इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम आ गया 2, ये वाली टर्म कट जाएगी। ऊपर क्या बचेगा, e की थीटा प्लस e की थीटा, 2e की थीटा बाय 2 मतलब कि e की थीटा। और जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो बीच में यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, इसमें ये कट जाएगा और ये हो जाएगा e की माइनस थीटा प्लस e की माइनस थीटा, मतलब कि 2e की माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया e की पावर माइनस थीटा। तो इन दोनों का सम आएगा e की थीटा और इन दोनों का डिफरेंस आएगा e की माइनस थीटा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू 0 पे निकालते हैं, 0 पे निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की 0 माइनस e की माइनस 0, e की 0 माइनस e की माइनस 0, तो e की 0 1 है और ये हो जाएगा 1 बटे e की 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, e की 0 तो 1 है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 0। सो साइन हाइपरबोलिक 0 कितना है, 0। अब हम निकालते हैं कोस हाइपरबोलिक 0। यहाँ से आ जाओ, कोस हाइपरबोलिक 0 निकालना है तो वो हो जाएगा e की 0 प्लस e की माइनस 0 बाय 2। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो गया 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हो गई 1। टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक बाय कोस हाइपरबोलिक, वो हो जाएगा 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनकी सीरीज निकाल कर देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये फॉर्मूला था 1 बाई 2, ऐसे कैसा, e की थीटा की सीरीज खोल दी, e की माइनस थीटा की सीरीज खोल दी। ठीक है, जो टर्म्स कटती हैं वो काट दी, जो बच गई वो लिख दी। तो ये हमारी सीरीज आ गई किसकी, साइन हाइपरबोलिक थीटा की। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लिखा, e की थीटा की सीरीज लिख दी, e की माइनस थीटा की सीरीज लिख दी। अब इनको प्लस करना है, जो जो टर्म कट रही हैं उनको काटते जाओ और जो बच गई वो हमने लिख दी। ठीक है, तो ये सीरीज है साइन हाइपरबोलिक थीटा की और ये सीरीज है कोस हाइपरबोलिक थीटा की। अब हम देखेंगे ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कोस हाइपरबोलिक थीटा ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं और इनका पीरियड कितना है 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो हम थीटा में ऐड करेंगे 2n पाई आयोटा और फिर से हम आंसर कितना दिखा देंगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा ही दिखा देंगे। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि 2 पाई आयोटा के लिए भी इक्वेलिटी आ रही है, 4 पाई आयोटा के लिए भी, 6 पाई आयोटा के लिए भी, लेकिन सबसे कम कौन है 2 पाई आयोटा, जिसको कि थीटा में हमने जोड़ा और आंसर फिर से वही का वही आ गया। इसलिए इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई आयोटा। लेकिन पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे आ रहा है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक थीटा का ये फॉर्मूला है, थीटा की जगह पुट कर दो थीटा प्लस 2n पाई आयोटा, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा e की थीटा, e की 2n पाई आयोटा, ये हो जाएगा e की माइनस थीटा, e की माइनस 2n पाई आयोटा। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी होती है 1, तो ये बच गया 1 बाई 2 e की थीटा माइनस e की माइनस थीटा, जो कि क्या है साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसका मतलब थीटा में ये जोड़ा तो फिर से आंसर वही का वही आ रहा है। तो अब ये इसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये 2 पाई आयोटा हो सकता है, n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4 पाई आयोटा, 6 पाई आयोटा, ऐसे ऐसे करके, लेकिन सबसे कम क्या है 2 पाई आयोटा। ठीक है, सो साइन हाइपरबोलिक थीटा, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड
2 पाई अयोटा, और बिल्कुल सेम प्रूफ हमारा कोस हाइपरबोलिक थीटा का आ जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा का पीरियड होगा पाई अयोटा, ये हमें प्रूफ करना है। पहले इसका फॉर्मूला लिखा, थीटा में हमने प्लस किया थीटा प्लस एन पाई अयोटा, थीटा को रिप्लेस किया थीटा प्लस एन पाई अयोटा से, ये ऊपर हो जाएगा ई की थीटा, ई की एन पाई अयोटा, ई की माइनस थीटा, ई की माइनस एन पाई अयोटा, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो ई की एन पाई अयोटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो ई की एन पाई अयोटा से, ठीक है। ये हो जाएगा ई की एन पाई अयोटा, ई की एन पाई अयोटा, ई की 2 एन पाई अयोटा, और ये हो जाएगा ई की माइनस एन पाई अयोटा, ई की एन पाई अयोटा, ई की 0 मतलब कि 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये बच गया, और ये इसका फॉर्मूला था। इसका मतलब थीटा में एन पाई अयोटा ऐड करने पे फिर से वही का वही आंसर आ रहा है। अब एन क्या क्या हो सकता है, एन हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या क्या ऑप्शन इसके पास आए, इसके पास आए पाई अयोटा, 2 पाई अयोटा, 3 पाई अयोटा एंड सो ऑन। लेकिन इनमें से सबसे कम कौन है, पाई अयोटा। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड कितना है, पाई अयोटा।